बीते कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में लोगों में ईवी को लेकर डर या घबराहट न फैल जाए, इसके लिए अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्टिंग के नए नियम बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी मैनेजमेंट और सेल को लेकर नियम में बदलाव किए जाएंगे। इसकी शुरुआत करते हुए सरकार ने जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों के स्कूटर में आग लगी थी, उनसे बात करना शुरू कर दिया है। ओकिनावा, ओला, जितेंद्र और प्योर ईवी कंपनियों के व्हीकल्स में भविष्य में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। इन घटनाओं के मद्देनजर सरकार जल्द ही ईवी मैन्युफैक्चरर को नियम पालन करने को लेकर निर्देश जारी कर सकती है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में 3 हफ्तों से भी कम समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की कम से कम 6 घटनाएं सामने आई हैं। 9 अप्रैल को शाह समूह के जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के 40 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में नासिक में एक ट्रांसपोर्ट कंटेनर में आग लग गई। 26 मार्च को पुणे के धनोरी इलाके में ओला इलेक्ट्रिक के S1 प्रो मॉडल और तमिलनाडु के वेल्लोर में ओकिनावा के प्रेज प्रो मॉडल में आग लगने की घटना हुई। 28 मार्च को तमिलनाडु के त्रिची से एक घटना की सूचना मिली थी। 29 मार्च को चेन्नई में एक घटना में प्योर ईवी के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। ओकिनावा ने अपने 3000 से ज्यादा स्कूटरों को रिकॉल किया है। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा था कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs को हाल ही में हुए एक्सीडेंट में शामिल बैचों को रिकॉल करना चाहिए। इसके बाद ओकिनावा ने 16 अप्रैल को अपने 3000 से ज्यादा स्कूटर्स को वापस बुलाने का फैसला किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईवी में आग के मामलों पर लोकसभा में आशंका जताई थी कि इन घटनाओं की वजह ज्यादा तापमान भी हो सकता है। फिर भी उन्होंने आग लगने की वजह का पता लगाने का भरोसा दिया था, जिसके लिए फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि आग लगने की वजह पता चलने के बाद सरकार एक्शन लेगी।